वेलकम टू एक्सेल नगरी। एक्सेल में टोटल निकलना सबको आता है, लेकिन कंडीशन के साथ टोटल निकलना आपको आता है? आज सीखेंगे कंडीशन के साथ टोटल निकलना, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले एक डेटा रेडी कर लेते हैं और देख रहे हो आप साम, सामीप एंड सामीप्स हैं। तीनों फार्मूला मैंने डिस्प्ले में लिख के रखा जो हम आज सीखेंगे। साम जो है वो सबसे सिंपल है इसलिए ग्रीन करके रखा। साम इप जो है वो थोड़ा हार्ड है एंड सामीप जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है। एंड ये है डेटा सेट जिसमें नेम, मंथ एंड सेल्स। हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले सिंटेक्स्ट, उसके बाद फार्मूलास एंड सबके लास्ट में हम देखेंगे कि एग्जाम्पल के साथ तीनों को कंबाइन करके हमने सिखा देंगे कि फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले बेसिक से चालू करते हैं। सम, अगर सिर्फ टोटल चाहिए, नो कंडीशन। सबसे पहले बेसिक से चालू करते हैं। तो बेसिक फार्मूला कौन सा है? सम का। सम ही बेसिक फार्मूला है। तो अगर सिर्फ टोटल चाहिए, नो कंडीशन, तो हम क्या करेंगे? सम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सम का कैसा है? इक्वल्स टू देखिए सम, सम होने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है। करने के बाद हमें रेंज सिलेक्ट करना है। इसमें आपको नया एक वर्ड सुनाई दिया, रेंज। ये एक कीवर्ड है एक्सेल का। तो रेंज क्या है कि कहाँ से कहाँ तक हमें सम करना है। तो इसमें रेंज होगा C2 से लेके C13, मतलब सेल्स हमें निकलना है, टोटल सेल्स निकलना है। तो टोटल सेल्स निकलने के लिए हमें C कॉलम में देखो सेल्स है, उसमें 13, C13 तक हमारा टोटल सेल का अमाउंट है, तो उसको हमें सम में निकलना है। तो हमें क्या करना है? C2 से लेके C13 तक सिलेक्ट कर देना है। बस इतना ही करके आपको क्या करना है? ब्रैकेट क्लोज करना है, करके आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस कर दोगे तो आपका फॉर्मूला, मतलब आपका टोटल जो है फॉर्मूला काम हो चुका है। एक्सेल आपको टोटल नंबर दे देंगे इसी जगह पे। थोड़ा स्मार्ट बनते हैं। सम का अपग्रेड वर्जन जो है सम इफ। सम इफ का मतलब क्या है? सम मतलब टोटल कीजिए, और इफ का मतलब बोल रहा है अगर, अगर ये हुआ तो सम करना है। तो ये अगर जो है वो अगर हम क्या लेंगे? ए कॉलम में जो हमारा नेम है, इसमें जो राहुल है, राहुल ने टोटल सेल कितना किया है वो हमें निकलना है सम इफ के थ्रू। ठीक है, तो हम अभी उसी फॉर्मूला के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला सम इफ। तो सबसे पहले सेम इक्वल्स टू देखें सम इफ्स एंड जो हमारा रेंज है उसी रेंज को हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद राहुल का सेल निकलना है, तो राहुल, एंड सबके लास्ट में हमें देना है सम का रेंज। तो हमने सम का रेंज दे दिया। तो इसमें आप सिंपल सा यही काम है, मीनिंग सिंपल है। जहाँ नेम राहुल है वहाँ का सेल्स ऐड करो। तो इसमें एक सिंपल सा चीज़ क्या है, हमें सिंटेक्स क्या क्या मिला है। सबसे पहले हमें क्राइटेरिया रेंज देना है, उसके बाद क्या करना है? हमें क्राइटेरिया देना है एंड सम रेंज देना है। देने के बाद हमारा ऑटोमेटिकली वो आ ही जाएगा कि हमें क्या कितना चाहिए। तो राहुल का टोटल सेल्स हमें इसी जगह पे मिल जाता है। ठीक है, वीडियो का इतना दूर तक देख लिया, मतलब है आप सम और सम तो सीख ही चुके हो। और सम में जाने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको न्यू वीडियो आपके पास आते रहेगा। और आपको इन केस और कोई दूसरा फॉर्मूला आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। चलो लेट्स गो थर्ड ऑप्शन, सम इफ्स। सो नाउ कंडीशन ये है, फर्स्ट टाइम हमने क्या किया था कि एक ही कंडीशन था, राहुल ने टोटल सेल कितना किया। अभी का कंडीशन ये है कि राहुल ने अप्रैल मंथ में टोटल सेल कितना किया है। मतलब दो कंडीशन हो गया, एक हो गया नेम और एक हो गया मंथ। तो आपको चाहिए तो ऐसा 3, 4, 5 भी आप कंडीशन डाल सकते हो, वो हम बाद में एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे। ओके, इक्वल्स टू देके सम इफ्स टाइप कीजिए, करने के बाद ब्रैकेट ओपन कीजिए। जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपको देखिए इसमें सिंटेक्स आ गया। सिंटेक्स क्या है? सम रेंज। अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया ना,
कि सम इफ के टाइम हम क्राइटेरिया रेंज पहले दे रहे थे और सम रेंज लास्ट में दे रहा था। बट इसमें क्या है, इसमें सम रेंज जो है वो फर्स्ट आपको देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले सम रेंज देना है। सो सम रेंज देना है। सम रेंज क्या है, C2 से लेके C13। तो सम रेंज हो गया। सो उसके बाद क्या है, रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, नेम। तो नेम में हमें क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज दे दिया। उसके बाद क्राइटेरिया 1 है, मतलब रेंज के अंदर क्या चेक करना है, हमें नाम चेक करना है। तो हमें डबल कोटेशन के अंदर क्या डालना है, राहुल डाल देना है। जैसे हमने राहुल डाल दिया, डबल कोटेशन कंप्लीट कर दिया, कमा दिया। देने के बाद देखो क्राइटेरिया रेंज 2 है। तो क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2 में हमारा था कि मंथ का रेंज सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद कमा दिया। डबल कोटेशन के अंदर हमें क्या डालना है, अप्रैल, क्योंकि हमें अप्रैल मंथ का सेल चाहिए। तो डबल कोटेशन कंप्लीट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद तो हमने उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे एक क्राइटेरिया है 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। एक के बाद एक 10, 15 भी आप कंडीशन डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो सम इफ्स क्या बोल रहा है, सम इफ्स बोल रहा है पहले रेंज, फिर कंडीशन 1, फिर कंडीशन 2। इजी, बस ऑर्डर याद रखो, बाकी काम एक्सेल आपका कर देगा। ठीक है। सबसे लास्ट एक प्रो ट्रिक दे रहा हूं, ये जो है, ये है कि सम इफ ना सीख के सिर्फ सम इफ एस दे के आप सम इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे देखो, हमने सम इफ का एक सिर्फ सम रेंज सिलेक्ट किया, कमा दिया, क्राइटेरिया रेंज 1 दिया, कमा दिया, क्राइटेरिया दे दिया। देने के बाद देखो सेम रिजल्ट जो सम इफ में आया था, सेम रिजल्ट सम इफ एस में भी आ रहा है। मेरा बोलना ये है कि सिंगल कंडीशन यूज करके आप सम इफ एस से भी आप सम इफ का रिजल्ट लेकर आ सकते हो। मतलब आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सम इफ भी सीखना है, सम इफ एस भी सीखना है। फर्स्ट स्टार्टिंग में आप सम इफ एस सीख लो तो आपका सम इफ का भी काम हो जाएगा, सम इफ एस का भी काम हो जाएगा। बट ये गलत मत करना कि सम इफ मत सीखना, सम इफ भी सीखना। बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए सम इफ एस ही सीख लो, जिसमें आपको सिंगल कंडीशन में भी काम करवा सकते हो एंड 10 गुना 15 गुना कंडीशन में भी आप काम करवा सकते हो। तो ये था आज का क्लास सम इफ एंड सम इफ एस का। तो आपको एक क्लास अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, कमेंट तो जरूर करो कि नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, और इस वीडियो के अंदर आपको कौन सी पार्ट अच्छा लगा, कौन सी पार्ट आपको समझ में नहीं आया, मैं जरूर आपको फिर से वो चीज़ समझा देंगे। और बिल्कुल नहीं भूलना कि एक्सेल नगरी को आपको सब्सक्राइब करना है। तो हम ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। और हाँ, नेक्स्ट टाइम का वीडियो मैं पहले से ही बोल के रख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम का वीडियो होगा काउंट के ऊपर, काउंट ए, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स के ऊपर। सो ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।